हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए मूल विधि का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपीएसआई के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप प्राप्ति कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने, दहेज मृत्यु के विषय में किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय दंड संहिता अधिनियम में उपधारणा की जा सकेगी? जल्दी बताओ। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? धारा 133 खा के तहत। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी बैरिस्टर को किसी अटॉर्नी या वकील द्वारा अनुदेश दिया जाता है कि साक्षी डकैत है, उस साक्षी से पूछने के लिए कि क्या वह डकैत है? तो सही आंसर हो जाएगा युक्ति युक्त आधार है। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या पक्षकार अपने ही साक्षी से वे पूछ सकता है कि जो प्रति परीक्षा में उससे पूछा जा सकते हैं? तो सही आंसर हो जाएगा हाँ, न्यायालय की अनुज्ञा से। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, पक्षकार द्वारा अपने ही साक्षी से प्रश्न करना किस धारा में है? तो किस धारा में नियत है? धारा 154 में। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। स्मृति ताजी करना किस धारा में है? तो किस धारा में नियत है? सही आंसर हो जाएगा धारा 159 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई प्रश्न जो उस उत्तर को सुझाता है जिसे पूछने वाला व्यक्ति पाना चाहता है या पाने की आशा करता है, कहा जाता है? तो उस प्रश्न को हम क्या कहते हैं? सूचक प्रश्न कहते हैं। चौथा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, दोस्तों मैं डेली बेसिस पे सुबह 11 बजे अनअकैडमी पर फ्री स्पेशल क्लास लेता हूँ। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, कोई भी पैसा नहीं दिया जाता है। फ्री की क्लास का मतलब ये नहीं है कि मैं आपको कुछ भी पढ़ा रहा हूँ। हिंदी को बिल्कुल टॉपिक वाइज कवर कर रहा हूँ और इतने अच्छे तरीके से कवर कर रहा हूँ कि अगर आप कहीं पैसे देकर भी पढ़ोगे ना, तो ये क्वालिटी कंटेंट फिर भी आपको नहीं मिल पाएगा। अब आप सोच रहे होगे अपने मुंह से अपनी बड़ाई कर रहा हूँ मैं तो कह रहा हूँ कि आप एक बार क्लास में आ जाओ। अगर आपको जो टॉपिक पढ़ा रहा हूँ मैं वो समझ में ना आए, फिर आप क्लास को छोड़ देना, डिसलाइक कर देना, क्लास को चले जाना, गलत रेटिंग दे देना, मुझे कोई भी आपत्ति नहीं होगी। लेकिन मेरे कहने से एक बार क्लास तक आओ। क्लास तक आपको कैसे पहुंचना है, डिस्क्रिप्शन में तो फिलहाल लिंक दिया हुआ है। अगर आपने अनअकैडमी के ऐप को अभी तक डाउनलोड नहीं किया, तो क्लास तक पहुंचने के लिए आपको ये काम करना पड़ेगा जो मैं आपको बता रहा हूँ। आप लोगों को सबसे ज़्यादा दिक्कत हो रही है मेरी स्पेशल क्लास लेने पे, जो रोज़ सुबह 11 बजे चलती है। आप जैसे ही अनअकैडमी पर अपना अकाउंट बनाएंगे तो आपके सामने ये विंडो खुल करके आएगी, तो आपको यूपी ट्रिपल एस सी सर्च करना है। यूपी ट्रिपल एस सी या स्टेट पीसीएस में आपको ये यूपी ट्रिपल एस सी देखने को मिल जाएगा। तो हमने ये देखो, ये मिल गया यूपी ट्रिपल एस सी, तो हमने इसको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद हमने हिंदी को जो है वो सिलेक्ट कर लिया, हमको हिंदी मीडियम से पढ़ना है। आगे की जो आपकी प्रोसेसिंग है वो यहाँ पर हो जाएगी और आपको यहाँ पर यूपी ट्रिपल एस सी लिख करके आ जाएगा। देखो ये लिख करके आ गया यूपी ट्रिपल एस सी। अब यूपी ट्रिपल एस सी कैटेगरी में आपको कुछ नहीं करना, आपको जाना है ये सर्च पे और यहाँ पर आपको मेरा नाम सर्च करना है। मेरा नाम है तारिक सरवर, TARIQ, तारिक सरवर, ये मेरा नाम है। तो देखो मैं आपको वहां पर दिख जाऊंगा, ये दिख गया मैं, ठीक है। यहाँ पर जैसे ही आप करोगे तो आपके सामने इसको आप क्लिक करोगे तो मेरी सारी क्लासेस आपके सामने आ जाएंगी, जो आगामी क्लास होंगी वो भी आ जाएंगी। देखो ये सारी क्लासेस आ गई। अभी हाल ही में क्लास लेकर के हटा हूँ 37 मिनट पहले। तो आपको मेरी क्लास देखना है, सपोज करो यही वाली क्लास देखना है, तो मैंने क्लिक किया। तो अब क्या करना पड़ेगा सर? आपको क्लास अनलॉक करना पड़ेगी। जैसे ही मैंने आपको क्लास में किया तो अनलॉक कोड आपको मांगा है। तो अनलॉक कोड है आपका इंडियन स्टडी, जो कि हमारे चैनल का नाम है इंडियन स्टडी। कहीं भी कोई भी स्पेस नहीं है, ये है। और इसको हमने अनलॉक कर दिया। अब आपके सामने क्लास अनलॉक हो गई। आराम से आप क्लास का लुफ्त उठाइए और डेली बेसिस पे आपके पास नोटिफिकेशन भी पहुंच जाया करेगी। अब आपको समझ में अभी आ गया होगा सब कुछ, ठीक है। अब मिलते हैं, जैसे भी आपकी क्लास होगी आप उस तरीके से देख लीजिएगा, जैसा कि मैंने आपको बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन सर आपके सामने, प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट का न्यायालय फिल इन द ब्लैंक से अधिक अवधि के लिए कारावास का दंडादेश दे सकता है? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 3 वर्ष से अधिक अवधि के लिए कारावास दे सकता है। पहला ऑप्शन करेक्ट। द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट का न्यायालय कितने रुपए तक का दंडादेश दे सकता है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका 5,000। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। सहायक सेशन अधिकारी कितनी सजा दे सकता है? सहायक सेशन न्यायाधीश
कितनी सजा दे सकता है? तो सही आंसर हो जाएगा मृत्युदंड की सजा को छोड़कर विधि द्वारा प्राधिकृत कोई भी दंड। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। समन की कितनी प्रतियां जारी होती हैं? जल्दी बताओ, समन की कितनी प्रतियां जारी होती हैं? तो सही आंसर हो जाएगा आपका 2। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। वारंट के प्रकार हैं, वारंट के प्रकार हैं, तो वारंट के प्रकार हैं जमानतीय वारंट और अजमानतीय वारंट। चौथा ऑप्शन करेक्ट। दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा के अंतर्गत किसी फरार व्यक्ति के लिए उद्घोषणा जारी की जा सकती है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? धारा 82 में। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। दोष सिद्धि पर परिशांति कायम रखने के लिए प्रतिभूति दे सकता है सेशन न्यायालय या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। बिना वारंट गिरफ्तार व्यक्ति को पुलिस निरोध रख सकेगी कितनी अवधि के लिए? अधिकतम 24 घंटे के लिए। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। एक मुख्य न्यायाधीश दंडाधिकारी दंडादेश दे सकता है? मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायिक दंडाधीश अधिकारी की बात हो रही है, तो कितना दे सकता है वह? सही आंसर हो जाएगा 7 वर्ष से अनाधिक अधिक का कारावास या जुर्माने से जो किसी भी राशि तक का हो सकेगा या दोनों। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। एक मजिस्ट्रेट अपनी स्थानीय अधिकारिता के भीतर जब सुबह टहलने जाता है तो उसके सामने कत्ल हो जाता है, क्या वह अपराधी को स्वयं गिरफ्तार कर सकेगा? तो सही आंसर हो जाएगा हाँ, वह अपराधी को स्वयं गिरफ्तार कर सकेगा। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। एक प्राइवेट व्यक्ति किसी व्यक्ति को जब गिरफ्तार कर सकेगा, किस कंडीशन में गिरफ्तार कर सकेगा एक प्राइवेट व्यक्ति किसी व्यक्ति को? उसकी उपस्थिति में संज्ञेय और गैर जमानती अपराध करता हो वो। तो चौथा ऑप्शन करेक्ट। जमानती अपराध कौन सा अपराध है? प्रथम अनुसूची में जमानती के रूप में दिखाए गए अपराध, बिल्कुल ठीक। अजमानती अपराध से भिन्न अपराध अभिप्रेरित है, बिल्कुल है। तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा जमानती अपराध, बिल्कुल है। ये तीनों ही कंडीशन बिल्कुल ठीक है। संज्ञेय अपराध नहीं है, कौन सा? जिसमें पुलिस केवल वारंट के साथ ही गिरफ्तार कर सकेगी, ये संज्ञेय अपराध की श्रेणी में नहीं आता। पहला ऑप्शन करेक्ट। जांच किसके द्वारा की जाती है? जांच किसके द्वारा की जाती है? तो जांच जो है ये मजिस्ट्रेट के द्वारा की जाती है। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। अन्वेषण का उद्देश्य क्या है? अन्वेषण का उद्देश्य 71। तो अन्वेषण का उद्देश्य क्या है सर? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा साक्ष्य एकत्रण करना। पहला ऑप्शन करेक्ट। जिला मजिस्ट्रेट या उपखंड मजिस्ट्रेट दंड प्रक्रिया संहिता के इस प्रावधान के अंतर्गत पर्यावरण के प्रदूषण का निवारण कर सकता है, किस धारा के तहत? तो धारा 133 के तहत। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। धारा 144 के अधीन पारित आदेश प्रवृत्त रहता है जिसकी अवधि सामान्यतः निम्नलिखित में से अधिक नहीं हो सकेगी, कितने दिन? तो सही आंसर हो जाएगा आपका 2 महीने या 60 दिन। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। धारा 156(3) के अधीन अन्वेषण का आदेश कर सकेगा कौन? 190 के अधीन सशक्त मजिस्ट्रेट। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन से आपका निम्नलिखित में से कौन दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 166 के अधीन संस्वीकृत कथन अभिलिखित करने हेतु अधिकृत है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों ये थे आपके मूल विधि के 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपीएसआई के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में तो सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।